अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको जो दिन की बातें बताती हूँ वो आप लोग उस पर अमल करते हैं? आपकी समझ में आती है ये बातें? क्या समझ में आती है? कुरान पाक पढ़ना चाहिए और करना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस्लाम में कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। अच्छा बात सुने, आज का टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि माफ़ी का। ठीक है, हमें माफ़ी मांगने में और माफ़ी देने में टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो दिल है ना हमारा, ये एक आईना है। जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ करते हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को सर से पाँव तक साफ़ करते हैं, इसी तरीके से हमें अपना दिल भी साफ़ रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? दिल साफ़ रखना चाहिए। और अगर कोई आपके पास अगर आता है माफ़ी मांगने के लिए और उससे गलती हो गई है, वो आपका दिल दुखा के गया है और वो आया है, तो आप नकचड़ापन ना दिखाओ, आप उसे माफ़ करो और माफ़ करने में टाइम ना लगाओ। ठीक है, अगर आपने माफ़ किया ना, अल्लाह ताला अपनी रहमत जो है ना वो बरसाएगा आप पे। और माफ़ करने वाला है ना, समझ लें कि ना जो माफ़ी मांगने आता है वो तो है ही, चलो कि अल्लाह ताला ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, मगर जो माफ़ करता है अल्लाह ताला उसे भी बहुत पसंद करता है। और यहाँ तक कि माफ़ करने वाले पे अल्लाह ताला मरने के बाद कोई हिसाब नहीं रखेगा जन्नत का। तो जिस तरीके से हम अपने इदारे को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसी तरीके से हमें भी ऐसे ही अपना दिल साफ़ रखना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ये जो दिल बनाया है वो इसलिए बनाया है कि इस दिल में रब रहता है, इस दिल में रब रहता है। और महसूस करना आप कि ना, जब देखोगे ना तो रब आपके अंदर से खुद ब खुद आपको महसूस होगा कि रब हमारे दिल में मौजूद है। जब हम इबादत करते हैं, सब करते हैं, तो देखो हमारा दिल कितना हल्का और ठंडा महसूस होता है हमें। और जितना टाइम हम मुसल्ले पे बैठेंगे ना, उतना हमारा दिल को सुकून मिलेगा और हम है ना अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। तो कहते हैं कि अगर आपने किसी की दिल आज़ारी करी है और आप अभी ज़िंदा हैं, मौजूद हैं दुनिया में, तो इसके लिए आप टाइम मत लगाएं कि जिसका आपने दिल आज़ारी करी है और आपने उसका दिल दुखाया है, आप उसके पास जाए। देखें, रात है, हम सोएं, बंदा बशर है, ठीक है ना, सुबह नसीब हो या ना हो पता नहीं है, पता नहीं है कि सुबह वो उठेगा या नहीं होगा। क्योंकि ये मौत जो है ना और ज़िंदगी, ये अल्लाह की अमानत है। जब चाहे बुला ले, जब चाहे वो दुनिया में भेज दे, जिसे चाहे, समझे, जिसे चाहे वो बख्श दे, जिसे चाहे उससे ले ले। तो आप सोए उठे ना, हम सोए उठे ना, हमें पता है कि फ़ला का हमने दिल दुखाया, हमने उससे बदतमीज़ी करी, हमने गाली गलौज करी, उसके दिल आज़ारी करी, हमने उसके साथ नाइंसाफ़ी करी। तो हमें चाहिए कि सोने से पहले हम उसके पास जाएं, हम उससे दरख्वास्त करें, हम उससे सॉरी करके आएँ, हम उससे माफ़ी मांग के आएँ। क्योंकि अभी हम दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम उससे माफ़ी मांग लें, वरना मरने के बाद इसकी माफ़ी ना बंदे के पास होगी ना रब के पास होगी। क्या होगी? ना रब के पास होगी ना बंदे के पास होगी। बेहतर यही है कि दुनिया में रहते हुए आप ये काम कर लो, ये अमल कर लो तो बहुत अच्छा होगा। और माफ़ करने वाले को तो अल्लाह भी बहुत पसंद करता है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, ये दौर ऐसा है कि इंसान नाइंसाफ़ियाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं। और यहाँ तक कि वालिदैन क्यों ना हो, अगर वालिदैन से भी अगर औलादों में समझ लें नाइंसाफ़ी हो जाती है तो बहुत सख्त गुनाह है। वहाँ वालिदैन हो या वालिद हो, उनका दम नहीं निकल रहा होता है, क्योंकि वो दुनिया से जा रहे होते हैं, मगर उन्होंने औलादों का हिसाब बराबर नहीं किया होता है। किसी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो वो वहाँ पर अटक जाती है जान, क्योंकि हिसाब बंदा नहीं लेने वाला, रब लेने वाला है। किसी से ज़िंदगी में ही ले लेता है और किसी को मरने के बाद हिसाब लेता है, किसी से मरने के बाद हिसाब लेता है। तो बेहतर यही है कि हम मरे, पता नहीं आज हम हैं कल ना हो। और अगर देखें, आप लोगों को भी ये बात, आपको भी इल्म में ये बात है कि जब हम है ना
میں خصوصی اگر کوئی کام کرتی ہوں یا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو لے کے چلتی ہے، پرورش کرتی ہے، اس طریقے سے میں باخدا میں یہی کہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو چھوٹی ہوں بڑی ہوں مگر میں آپ لوگوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہوں. ہر نماز میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، یا اللہ ہماری تمام اوپر سے نیچے تک جتنی بھی بہنیں سب کو بی بی فاطمہ کی چادر کے سائے تلے رکھنا، سب کو شفائے کلی دینا، سب پہ اپنی رحمت فرمانا. تو اس طریقے کی یہ عبادت جو ہوتی ہے، یہ دعا ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اور دیکھیں جہاں اگر میں سے چیخ پکار ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں اور میں سوری کرتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ لوگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے، مگر کیا پھر بھی میں اپنی معافی پتہ کیوں مانگتی ہوں؟ اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنی قبر کے لیے. یہ کام میرا ایسا کام ہے کہ مجھے یہاں پر اگر تھوڑی نرمی کرنا پڑتی ہے تو تھوڑی سختی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے ادارے میں جو موجود ہے نا وہ سائیکو پیشنٹ موجود ہے. تو سائیکو کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، تو انہیں ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ انسان کے یہ عملات جو ہے نا عمل، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے، کیسا عمل ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے عمل نامے لے کے جاؤ گے دنیا سے، ویسے ہی وہاں پر آپ کو بخشا جائے گا. جس طریقے کا آپ لے کے جاؤ گے اس طریقے سے عمل ہوں گے. کیونکہ یہ مٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ مٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مٹی اگر اچھی ہے تو آپ کے عمل نامے بھی اچھے ہوں گے. جہاں کی جیسی مٹی ہوگی ویسے عمل نامے ہوں گے. نیت پہ سب سے بڑا دار و مدار ہے، نیت پہ سب سے بڑا دار و مدار ہے.